हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडर 24/7 बैंकिंग टाइटंस। मैं रुचि खरे, योर रीजनिंग मेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में इससे 3 से 5 नंबर कवर होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम में किस किस टाइप की सीरीज आती हैं और हम इसमें 6 टाइप्स की सीरीज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, वर्ड सीरीज एंड न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोसीड का। प्रोसीड, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में प्रोसीड बाय, सक्सीड बाय, फॉलोड बाय इस टाइप के आ जाते हैं। तो इसको हिंदी में हम बोल रहे होते हैं पहले। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, जैसे हम एक सीरीज यहां पे ले लेंगे ए बी सी डी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोसीड बाय बी, तो बी के द्वारा किसको प्रोसीड किया जा रहा है? टूवर्ड्स लेफ्ट, जो इसके लेफ्ट में होगा ए को। ठीक है, और फिर हमारे एग्जाम, इसमें हमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये चीजें वर्ड्स बताए गए। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही इजी रहता है, पहले या बाद में साफ साफ दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आ जाता है फॉलोड, फॉलोड बाय, सक्सीड बाय। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल रहे होते हैं बाद में, टूवर्ड्स राइट। क्या बोलते हैं? टूवर्ड्स राइट। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ लिया जाए कि फॉलोड बाय बी, तो क्या आ रहा होगा? सी को हम मार्क कर रहे होंगे। ठीक है, फॉलोड बाय बी या सक्सीड बाय बी, तो उसको सी माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट में हम चलते हैं, हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेमलेस का। सेमलेस, आप कहोगे सेमलेस क्यों, इसने ऐसा क्या किया है जो इसको सेमलेस बोला जा रहा है? स्पेलिंग, स्पेलिंग पे ध्यान दो। सेमलेस, ठीक है, इसमें हम सेम का कॉन्सेप्ट और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सेमलेस में आता है, जैसे हमने लिया एक लेफ्ट, लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट सेम है। ठीक है, तो अगर हम कोई क्वेश्चन कभी पूछ रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे एक सीरीज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जितनी भी, ठीक है, आगे कितनी भी ले सकते हैं। हमने इस टाइप में एक सीरीज ले ली। अब हमने क्वेश्चन में पूछा लेफ्ट से 6th एलिमेंट के लेफ्ट 4th एलिमेंट बताइए। ठीक है, अब हम इस पे काउंट करने जाएं कि लेफ्ट से अगर हम 6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर लेफ्ट 1 2 3 4, टाइम लगा ना। हमें शॉर्ट अप्रोचेस अपनानी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम उसको एक एक 1 बाय 1 उसको काउंट करते रहें। इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट अप्रोचेस अपनानी पड़ती है कि हमारा जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लेस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सेम को लेस करना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे लेफ्ट से 2। ठीक है, लेफ्ट से 2nd नंबर पे आ रहा है हमारा बी, तो हमारा हो जाएगा बी आंसर, है ना इजी। ठीक है, अब हम राइट राइट का देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राइट और राइट, ये हो गए सेम। ठीक है, इसको भी क्या करना है हमें? लेस। अब हम इसमें देख लेते हैं, राइट से 8th एलिमेंट के राइट 4th एलिमेंट बताइए। तो इसको अगर हम लेस कर देंगे तो कितना आएगा? राइट से 4th एलिमेंट। अब हम डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, एफ हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम यही काउंट करने जाते इंडिविजुअली तो हमें टाइम लग जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसका 4 गिनते तो टाइम लगता ना। इसलिए हम ये अप्रोच से हमारे क्वेश्चंस करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम समझेंगे डिफरेंट ऐड, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसमें सीरीज हम यही रखेंगे और हम देख लेते हैं। अब हम लेंगे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेफ्ट राइट, इसमें डिफरेंट है लेफ्ट और राइट। अब हम लेंगे लेफ्ट साइड से 4th एलिमेंट के राइट 2nd एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बोला था? डिफरेंट को ऐड करना है। डिफरेंट को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 8th एलिमेंट। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट काउंट कर लेंगे 4 and 4, तो हमारा एक एच आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं राइट एंड लेफ्ट। राइट
लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लेंगे राइट से फोर्थ एलिमेंट के लेफ्ट सेकंड एलिमेंट बताइए। ठीक है, अब इसमें बोला गया था डिफरेंट को ऐड करना है, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। राइट से सिक्स्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 डी हमारा आंसर हो जाएगा। लगा ना इजी। अगर हम इंडिविजुअली काउंट कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है, और हमें जितना हो सकता है हमें अपने टाइम को बचाना है, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट भी हमारे आ रहे होते हैं और उनको भी हमें बराबर टाइम देना होता है। और मिसलेनियस में कोशिश करिए जितना कम टाइम दे सके उतना कम दीजिए, ठीक है, और ये पॉसिबल होगा डेली रिवीजन से, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आप यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट क्यों ले रही हो, राइट भी तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते, चलो मैं समझाती हूं कैसे। क्योंकि इंग्लिश वाले याद रख रहे होंगे कि फ्रॉम के जस्ट बाद जो वर्ड आ रहा होता है हम यहाँ पे वो ले रहे होते हैं, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए बहुत इजी है कि डायरेक्ट फर्स्ट में जो आता है कि अगर बाएं से लेना है या दाएं से लेना है तो हम सीधे सीधे वही लिखते चले जाते हैं। जैसे दिया गया कि दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से लेफ्ट के राइट इतना इतना कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से ले रहे होते हैं। हिंदी वालों के लिए बहुत इजी, बस इंग्लिश वाले याद रखेंगे फ्रॉम के बाद जस्ट जो भी वर्ड आता है वही वाला वर्ड हम यहाँ पे ले रहे होते हैं, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे हम समझ लेते हैं हमारी प्लेस वैल्यू। हमारी प्लेस वैल्यू कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारे इसमें भी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट के राइट सेकंड एलिमेंट का प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है, या फिर कभी कभी अपोजिट वैल्यू भी पूछ लेता है। तो आइए हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपोजिट वर्ड्स। जो मैं कैपिटल में लिख रही होंगी वो उसके अपोजिट्स होंगे, ठीक है। आजाद, अगर आप किसी और वे में याद करना चाहते हो और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद करना है और ये वे आपको अच्छा लगता है तो आप इसका टेबल बना के अपने स्टडी टेबल पे चिपका सकते हो कि आप उसका डेली रिवीजन कर पाओ, ठीक है। अगर आप डेली रिवीजन करोगे ना तो फ्लो में आ जाएगा वो। जैसे आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि ये अपोजिट वर्ड था, ये इसकी प्लेस वैल्यू थी, है ना। कोई भी चीज डेली प्रैक्टिस करने से आती है। अब इसमें हम लिखेंगे बॉय, क्रैक्स, ड्रॉ या ड्यू भी लिख सकते हैं, इवन, फ्यू। ये कोई स्पेलिंग नहीं होती, जस्ट हम याद करने के लिए इसको ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। जीटी रोड आपने सुना होगा, राइट। अब इसका हाउस हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। इसका हो जाएगा जंगल क्वीन, क्या हो जाएगा, जंगल क्वीन। इसका हो जाएगा कानपुर, इसको हम पीके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पीके अपोजिट वर्ड होते हैं, मूवी आई होगी, बहुत ही फेमस मूवी थी पीके, ठीक है, तो ये अपोजिट्स होते हैं, आप इससे भी कर सकते हो। लव एंड मैन, ठीक है। समझ आया? इजी लग रहा है ना, थोड़ा इजी लग रहा है ना याद करने में, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। अब हम प्लेस वैल्यू इसकी देख लेंगे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, ठीक है। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नंबर दे के जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जो मिसलेनियस होता है ना, बहुत जल्दी कम टाइम में और बहुत जल्दी एग्जाम में नंबर दे के जाते हैं हमें, है ना। तो हमें ये सब चीज़ें ना बिल्कुल माइंड में बैठी होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। इसके लिए हमें बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, फिर हमारा क्या ही फ़ायदा है पढ़ने का।
अगर हम इस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमें बहुत टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, आप आराम से पढ़ो, डेली रिवाइज करो, कैसे नहीं होगा, होगा, है ना। 15, 16, 17, 18, 19, सबसे ज़्यादा इजी ये वाला हो रहा होता है, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी में समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, है ना। 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये आपको इसकी पूरी टेबल अच्छे से बना के एक पेपर पे अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेनी है और डेली रिवाइज करना है, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, ठीक है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे देखे वो हम सब इसमें अप्लाई कर रहे होंगे, जिससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जा रहा होगा। यहाँ पे लिखा है ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, जब आप पढ़ रहे होगे, सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे, तो आप सबसे पहले खुद सॉल्व करोगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप उलट के उसको लिखने लग जाओ अपनी कॉपी पे, नहीं, हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है भाई, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो हमें ये सब बेवकूफ़ी नहीं करनी है। चलो, तो हम उल्टा बोले तो हम यहां से काउंट करेंगे, और पूछा गया बाएं छोर से 5वां अक्षर बताइए, तो राइट साइड से हम काउंट करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5, हमारे W इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाएं छोर से चौथे अक्षर, बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से छठे, 3 and 3 अक्षर के बीच कितने अक्षर है, कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें दिया गया श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर है, इसके लिए हमें पूरी श्रृंखला देखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें हमारे 15 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें बीच में पूछा है, तो हम बीच वाला देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 8th नंबर का, तो हमारा W आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम देखते हैं डिजिट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। बाएं छोर से 5वें अंक, बाएं छोर से 5वें अंक और दाएं छोर से चौथे अंक, दाएं छोर से चौथे अंक का योग बताइए, तो कितना हुआ, 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, बाएं छोर से तीसरे अंक और दाएं छोर से 5वें अंक के बीच कितने अंक दिए गए हैं, 3 3 and 7, इसमें भी हमारा 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में कौन सा अंक है, उसके लिए हमें सीरीज को काउंट करना पड़ेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 3 6 3 9 3 12 एंड 3 15, इसमें भी हमारे 15 एलिमेंट दिए गए हैं, तो मध्य में कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा हो जाएगा 2 आंसर, 1 2 3 4 5 6 7, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। यदि श्रृंखला की सभी संख्याएं हटा दी जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हटा के अलग कर देंगे और सिर्फ वर्ड्स लिख लेंगे, हमें इसी में ही अपने मन में हटा लेना और काउंट करना शुरू कर देना है, ठीक है। सभी संख्याएं हटा दिया जाए तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, x और p के बीच कितनी संख्याएं हैं, x और p के बीच कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, ये हमारी 4 इसमें नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, यदि सभी अक्षरों को पहले तथा सभी संख्याओं को बाद में लिखा जाए, सभी अक्षरों को पहले और संख्याओं को बाद में, हमें लिखना नहीं शुरू कर देना, बस मन में हमें सोच लेना है कि हमने बस हटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है अक्षरों को। अब बाएं छोर से 8वां तत्व बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा W आंसर हो जाएगा। अगर हम यही करते कि वर्ड्स पहले लिख लेते और संख्याएं बाद में लिखते और बाद में हमें पता चलता कि लो हमारे वर्ड्स में ही पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर टाइम वेस्ट हो जाता वो, है ना। इससे अच्छा है कि हम उसको स्मार्ट अप्रोच से करें और जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आता है जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रही होती है, ठीक है। आते सब हैं, कंफ्यूजिंग भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इजी भी यही वाली रहती है और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा यही आ रही होती है, ठीक है। तो देखते हैं श्रृंखला में कुल कितने चिन्ह हैं, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7,
7 हमारे सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। ए और सी के बीच कुल कितने तत्व हैं? ए और सी के बीच कुल कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। सबसे मेन पॉइंट, कभी कभी इसमें बोल देता है कि इनके बीच कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सिंबल्स हैं, कितने नंबर्स दिए। ये हमें क्वेश्चन बहुत केयरफुली समझना पड़ता है, ठीक है। केयरफुली समझेंगे क्योंकि अधिकतर गलतियां हमारी यहीं पे हो जाती हैं कि हम नहीं देख पाते कि संख्या पूछा है, सिंबल पूछा है, क्या पूछा है, तो हम कुछ भी आंसर कर देते हैं। इसे हमें बहुत केयरफुली उसको पढ़ना है क्वेश्चन को, और फिर जो उसमें पूछा गया है वही हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, यदि सभी चिन्ह हटा दिए जाएं तो दाएं छोर से चौथा तत्व कौन सा होगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा टी आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमें सारे सिंबल हटाने थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सीरीज, ये भी हमारी आ रही होती है। जब मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है हमारा पेपर, तो इसमें हमें फोर्थ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, और जब इजी होता है तो हमारे 3 के पेयर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेंगे, श्रृंखला में कुल कितने समूह हैं? श्रृंखला में 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में कौन सा है? तो ये हमें क्लियर दिख रहा है, NVA, ठीक है। नाउ हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें भी जब मॉडरेट लेवल का देना होता है तो 4 4 के पेयर बना दिए जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें 3 3 के पेयर दिए गए हैं। दाएं छोर से दूसरा समूह कौन सा है? 1 2, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 579। 2 4 6 और 6 8 1 के बीच कितने समूह हैं? तो कितने हैं? 3, ठीक है। अच्छे समझ में आया? सॉल्व हो रहा है, कर रहे हो अपने मन से? अगर सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई है ना। क्योंकि ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, इसकी स्पीड भी और इसके कॉन्सेप्ट भी। जितने ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और सीरीज भी समझ में आ रही होगी और आपका टाइम भी बच रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम एक चीज देख लेते हैं कि इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पेयर से लेकर एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड बेस पे कि हमें एक मीनिंग दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं। ऐसे ही नंबर बेस्ड पे भी होता है, ठीक है। हम एक स्पेलिंग ले लेते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। अब जो हमने पहले देखा था कि हमने प्लेस वैल्यू याद की थी कुछ, ठीक है। तो अब हम वो यहाँ पे लिख रहे होंगे, क्योंकि जब हम ये वर्ड्स लिखते हैं तो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो हमें काउंट करना बहुत ज़्यादा इजी लगने लगता है, ठीक है। जैसे कि हम देख लेंगे 5 4 21 3 1 20 9 15 एंड 40, ठीक है। अब हम इसमें काउंट कर लेंगे कि हमारे कितने पेयर बन रहे हैं। और इसमें भी हमें बहुत केयरफुली ये समझना पड़ता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि बाई साइड से कितने पेयर बन रहे हैं, या कभी पूछ लेता है राइट साइड से कितने पेयर बन रहे हैं, या पूछ लेता है दोनों साइड से। और जब कुछ नहीं दे रहा होता है तब भी हमें दोनों साइड से ही क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। चलो हम काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई नहीं बन रहा। 4 5 6 7 8 9 बन रहा है, 4 5 6 7 8 9 बन रहा है, 10 11 21 से कोई बड़ा है नहीं, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 नहीं है, 20 से बड़ा है नहीं, 9 10 11 यहाँ है नहीं, बस सिर्फ यहाँ से एक पेयर बना। अब इस साइड से देख लेते हैं, 14 15 ये बन रहा है, 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ से भी नहीं बन रहा, 9 10 11 12 13 14 15 20 से भी नहीं बन रहा, 1 2 3 4 ये बन रहा है, और यहाँ से भी ये बनेगा 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हमारे बन रहे हैं 4 पेयर, 4 से 5 भी ये बन रहा है, 4 से 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेयर हमारे बन रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? तो और ये वाले क्वेश्चन ना आप सबसे बाद में अटेम्प्ट किया करो। जैसे अगर आपको छोटी सी स्पेलिंग दी गई है और आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर लूंगा या कर लूंगी और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, तो आप बिल्कुल बेशक करो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो अब नंबर बेस भी देख लेते हैं। जैसे हमने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया कि 3 5 7 6 8 2 एंड 4, ठीक है। ये हमने रैंडमली एक नंबर ले लिया। अब इसमें पूछा जाए कि आप इसमें बताओ कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, तो अब हम देख लेंगे 3 4 5 6 7 8 9,
5 6 7 8 9 10 7 8 9 नहीं बन रहा, 6 7 8 9 नहीं बन रहा, 2 3 नहीं बन रहा, यहाँ से सिर्फ इतने बन रहे हैं, ठीक है। 5, अब यहाँ से देख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7, 8 से बनेगा नहीं, 6 से 7 बन रहा है, 6 7 8 9 7 8, अब यहाँ से नहीं बनेगा कोई भी। कितने पेयर बने? 3 पेयर बन के रेडी है, ठीक है। आपको समझ आया, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो सबको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे रहे होंगे, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको कुछ समझ में आया है, ठीक है। तो सब लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी डाउट्स हो उसमें आप पूछ सकते हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और क्लास पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।